नैब तरमीम से अवामी नुमाइंदों को एहतसाब से इस्तिस्ना दिया गया। नैब कानून में करप्शन की हद 50 करोड़ तक करना अवामी नुमाइंदों को माफ़ी देने के मुतरादिफ है। नैब तरमीम की एक के अलावा तमाम शिकें कलअदम करार। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट शामिल। 50 करोड़ की हद तक रेफरेंस नैब दायरा कार से खारिज करार देने की शिक कलअदम। प्री बार्गेन से मुतालिक नैब तरामीम भी कलअदम करार। बंद तमाम तहकीकात बहाल करने का हुक्म। अदालत का नैब तरामीम पर तहरीरी फैसला भी जारी। नैब तरामीम के फैसले से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह का मुख्तसर एक इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा, केस में बुनियादी सवाल नैब कानून तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। अक्सरियती फैसले में यह नहीं परखा गया कि पार्लियामेंट ने कौन सा गलत काम किया। साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा खुलेंगे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बहाल होगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस और पाकलीन रेफरेंस भी खुल जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस, शौकत अजीज के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ और मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस भी दोबारा सुने जाएंगे। सलीम मानवीवाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस और इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरामीम केस का मुतनाज़ फैसला दिया। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। राना सना का रद्द-ए-अमल, कहा नैब का कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। नैब का पुराना कानून PTI को मुबारक हो, अब उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। 90 दिन का रिमांड काटना होगा। अता तारण ने कहा 90 दिन की रिमांड वाली शिक को नहीं छेड़ा गया क्योंकि पता था कि लाडले के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम को कलअदम करार देने के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान PTI ने कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला खुश आइन और आइन की बालादस्ती के लिए है। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात सदर ज़रदारी साहब के सामने रखा और फिर सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। हम दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन डेट तो ऐलान करें। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आसिफ अली जरदारी को इख्तियार दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज़ात ख़त्म कराएं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा एक इत्तेहादी मुश्किल में पाऊँ और मुश्किल के बाद गले पकड़ते हैं। 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया। जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात इस साजिश में मुलव्वस थी। 2018 में जनरल फैज़ और साकिब निसार का गठजोड़ सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था, केसेस भुगतने के लिए तैयार हैं। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं दायर करेगा। सदर के खत का जवाब भी नहीं दिया जाएगा। ज़राए ECT के मुताबिक सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। मेरा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गैर कानूनी होगा। हम किसी गैर आईनी काम की हिमायत नहीं करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू जलील अब्बास जिलानी ने कहा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त आईनी मुद्दत के अंदर होंगे। इलेक्शन की तारीख देना निगरां हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात साफ, शफाफ और सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होना चाहिए। निगरां हुकूमतें शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा।
गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोर्ट कार्रवाई मुकम्मल कर ली। वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, सब्र तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा, खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ के लिए खिदमत ली। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइजीसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ने 20,000 के मुशल्कों की अवैध जमानत मंजूर कर ली। परवेज इलाही का दोबारा जिस्मानी रिमांड देने के अहकाम के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत पीर को फैसला सुनाएगी। निगरां हुकूमत की अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए इजाफे की तजवीज़। वर्किंग पेपर तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत के मुतवक्के इजाफे पर शहरी परेशान। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ बेनकाब। अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ। सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर में तकर्रुरियाँ। अलकायदा के तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ, फंड्स के कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। स्मगलिंग की रोकथाम से रुपए की कदर में बेहतरी हुई। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज से घबरा नहीं रहे, मुकाबला कर रहे हैं। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर की वज़रा की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन से अच्छे नताइज आ रहे हैं। चंद दिनों में बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम में तेजी आएगी। निगरां वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मस्बत नताइज सामने आने लगे। बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का तौईद। कहा, बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज FIRs की तादाद 5000 हो गई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पुरअमन एहतजाज ही मसाइल का हल है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता 297 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे की कमी। डॉलर 296 रुपए 85 पैसे पर बंद। चीनी 140 रुपए तक फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहीं, जराइम वाकई बढ़ रहे हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का भी हुक्म। कौमी एयरलाइन की बंदिश से मुताल्लिक खदशात में कोई सदाकत नहीं। PIA इंतजामिया फंड्स हासिल करने में कामयाब रही। तर्जुमान PIA ने मुमकिन पाबंदी की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, PIA इंतहाई ज़रूरी मुल्की और बैनुल अक़वामी अदायगियाँ कर रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। जुड़वा शहरों में रिमझिम झंग। साहिवाल, पाकपतन, नौकाड़ा में भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत बड़ा इलाकों में 20 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। स्वीडिश खातून मोहब्बत पाने के लिए सवात पहुंच गईं। 44 साला खातून ने इस्लाम कबूल करके चारबाग के 23 साला अहमद शाह से निकाह कर लिया। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल जारी। जर्मन से आए फनकारों ने कराची वालों के दिल जीत लिए। मुनफरद अंदाज में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया।